हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम MCQs कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, और आज हम उसी सीरीज में ज्योग्राफी का बुक 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर, ठीक है, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, ठीक है, ये करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं, और अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो आएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन का जो है ना मेन सोर्स क्या है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट, क्रॉप्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है क्रॉप्स से बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स भी बहुत ही कम, और फॉरेस्ट से तो पॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है सॉलिड वेस्ट। विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन का नेचुरल सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे कि बाइक से, ठीक है, बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इनके जो साइलेंसर्स से जो वो निकलता है, ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं, ठीक है, ये जो वो होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स, तो इन ये जो पॉल्यूशन का एक वो है ना, तो ये तो मैन मेड है। ठीक है, कि इंसान ने गाड़ी बनाई और उससे पॉल्यूशन हो रहा है। बट नेचुरल तरीके क्या है एयर पॉल्यूशन के, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, नेचुरल सोर्स क्या है एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, तो नेचर का अपना सोर्स क्या है वो एयर पोल्यूशन का, तो ऑप्शन है मैन, वाटर, एग्रीकल्चर, वॉल्केनोस। ठीक है, तो वॉल्केनोस जो है ना वो एक मेजर और नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है डी, वॉल्केनोस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा जो है ना, ठीक है, गंगा के साथ के जो एरियाज है, ठीक है, वहां का जो मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है क्या है। ठीक है, गंगा का और गंगा के साथ के एरिया का। ठीक है, तो ऑप्शन है लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, गैसेस या वेस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है लेदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, गंगा के आसपास जितनी भी, गंगा रिवर्स के आसपास बहुत सारे लेदर इंडस्ट्रीज है और उनसे बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। विच टाउन अलोंग द बैंक्स ऑफ यमुना इज पोल्यूटेड। ठीक है, यमुना के साथ के जो एरियाज हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, उसमें से सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है लखनऊ, मथुरा, कानपुर या फिर वाराणसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है बी, मथुरा। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन को किस यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपको आता होगा, ये हमने 10th 9th में पढ़ा है थिंक। तो ऑप्शन है मिलीबार, डेसिबल, डेसीमीटर या फिर सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा नॉइस को डेसिबल्स में वो किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा वो है बी, डेसिबल। इन विच धारावी स्ट्रीम इज लोकेटेड। ठीक है, धारावी आपको पता होगा। ठीक है, धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ठीक है, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का। और कोरोना में भी ये बहुत ही हॉटस्पॉट बन के रहा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही केसेस निकले। ठीक है, और धारावी वैसे भी फेमस है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रैपर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि अभी इंटरनेशनली, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, वो निकले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, कि धारावी कहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है वह सी, महाराष्ट्र। लैंड डिग्रेडेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन किसका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो इरोजन, सैलिनिटी, एक्ैलिनिटी, ठीक है, इन सब का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा या फिर होना चाहिए। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट की वजह से लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा वो है फॉरेस्ट। द वेस्ट लैंड इन इंडिया कवर्स। ठीक है, वेस्ट लैंड का मतलब हो गया बंजर। ठीक है, तो बंजर एरिया कितना है इंडिया में टोटल, तो 7.5%, वो 10.5%, 15.9% या फिर 25.15%। तो करेक्ट आंसर है वो है 25.15%। जबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन। ठीक है, जबुआ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है,
कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो करेक्ट आंसर है वो है एमपी, बी। बाई 2050 हाउ मैनी पीपल विल लिव इन टाउन्स? 2050 तक कितने लोग टाउन्स में रहेंगे? ठीक है, 1/4, 1/3, 2/3 या फिर 3/4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2/3। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज हाईली पोल्यूटेड? ठीक है, सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड रिवर है ना, ठीक है, इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज या फिर गोदावरी। तो ये आपको पता होगा कि यमुना के लिए कितने सारे अभियान, ठीक है, चलते हैं, और यमुना ही है जो बहुत ही पोल्यूटेड है इनमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन? ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है? ठीक है, कंजक्टिविटीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरिया या फिर ब्रोंचिटिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है सी, डायरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एक्टिविटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन? ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि नेचुरल एक्टिविटी क्या है, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, वो है वॉल्केनोस। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है वॉल्केनोस का, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी यही होगा, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ऑप्शंस और भी हैं, लैंडस्लाइड, मड फ्लो, अर्थक्वेक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, वोल्केनिक इरप्शन, क्योंकि वो एक नेचुरल और मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स ऑफ इंडिया? ठीक है, इनमें से कौन से जो रिवर्स है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है इंडिया के? ठीक है, इंडस एंड बीज, तापी एंड नर्मदा, गंगा एंड गोदावरी या फिर गंगा एंड यमुना। ठीक है, तो आपको ये पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर जगह गंगा और यमुना के लिए नए नए अभियान, नई नई एनजीओस खुल रखे हैं, और इस पे बहुत ही काम हो भी रहा है अभी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, गंगा एंड यमुना आर द मोस्ट polluted rivers of India. In which towns do vehicles emits the most कार्बन मोनोऑक्साइड? ठीक है, तो किस टाउन में जो है ना सबसे ज्यादा, टाउन या फिर स्टेट कह सकते हो, टाउन कहेंगे, ठीक है, तो किस टाउन के जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं? ठीक है, तो दिल्ली, मथुरा, कोहिमा या झांसी। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, दिल्ली। दिल्ली का पोल्यूशन, वो पोल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? ठीक है, किस वजह से एसिड रेन होता है? ठीक है, तो लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एसिड रेन होगा वाटर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, वाटर पोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? ठीक है, तो ये हो गया है वाटर पोल्यूशन। पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? ठीक है, हमने पुश फैक्टर्स पढ़े हैं और पुल फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ रखे हैं। तो किस चैप्टर में पढ़े हैं? ये हमने माइग्रेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, बुक 2 का चैप्टर 2, माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो जो माइग्रेशन, वो पुश और पुल किस में पढ़ते हैं? माइग्रेशन। तो करेक्ट आंसर होगा माइग्रेशन। ठीक है, तो ये लास्ट एमसीक्यू है। So let's end this video. Thanks for watching the video. If you really like the video, please like the video and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.